Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tehreem Salim Kasiri. How are you, students? I hope you are all fine. Okay, so today is your ICT class online with Smart Computing class 6. तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को रीडिंग करवा दूँगी थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। और इसके अलावा मैं क्वेश्चन पर टिक लगवा दूँगी। और आई होप जो आपको क्वेश्चन आंसर मैंने पहले करवाए हैं और उसके लिए रीडिंग करवाई वो समझ आ रही होगी आप लोगों को। तो हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। तो आपका इंडेक्स है MS वर्ड 2010 पेज नंबर 30। तो जल्दी से हम पेज नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। तो पेज नंबर 30 हमारा कंप्लीट रीडिंग हो चुका था। 31 भी हो चुकी है रीडिंग। यहाँ तक हमारी रीडिंग हो चुकी है 34 तक। ओके, तो हम स्टार्ट लेते हैं पेज 34 से नीचे से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट 9 September 2020। ओके, लेट वी स्टार्ट द रीडिंग। हाउ टू सेट पेज मार्जिन, ठीक है। मार्जिन किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अपनी कॉपी में मार्जिन लगाते हैं बोर्ड साइड पे, ठीक है, ताकि आपके जो काम की जो लिमिट हो वो आपकी हद तक रहे, ठीक है। आपको 2 मार्जिन लगाई जाती है कॉपी के अंदर, एक आपकी राइट साइड पे होती है, एक लेफ्ट साइड पे होती है। आपको अभी इसी के अंदर आपने काम करना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर भी मार्जिन होती है, ताकि आप इजीली अपनी जो वर्किंग है, टाइपिंग है, वो कर सकें और आपकी एक लिमिटेड लाइन के अंदर वो टाइपिंग होती है, ठीक है। पेज मार्जिन इज ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ द पेज as you have margin in your notebook. Similarly, you can set margin in the Word document. It's make your document neat and tidy as well as presentable, ठीक है। मार्जिन क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को नीट एंड टाइडी रखती है। आपकी जिस तरीके से कॉपी के अंदर आपका वर्क हर नीट एंड क्लीन रखता है मार्जिन की वजह से, इस तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर भी यही काम होता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंट जो आप कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, वो आपकी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है इस चीज़ से, ठीक है। तो सेट मार्जिन फॉलो द गिवन स्टेप, किस तरीके से आप मार्जिन को अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये तरीक़ाकार बताया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 पेज लेआउट टैब। पॉइंट नंबर 2 मार्जिन एंड पेज सेटअप ग्रुप, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर। पॉइंट नंबर 3 सेलेक्ट एंड क्लिक द मार्जिन टाइप एज यू विश टू अप्लाई टू योर पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा एक पिक्चर पे कंप्लीट आपको समझाया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लिक पेज लेआउट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पेज लेआउट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लिक मार्जिन पे आ जाना है, ठीक है। मार्जिन के आने के बाद आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी पेज सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। चाहे वो ये पेज हो, ये पेज हो, ये पेज, ठीक है। लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड साइज़ है आपका पेज का, वो ये पेज है। इस पर आप स्टैंडर्ड साइज़ तो इसी को ही अमूमन अप्लाई किया जाता है, सही। इसे अप्लाई करने के बाद फिर आपने क्या कर देना है, ये जो आपकी मार्जिन है साइड की और टॉप मार्जिन साइड की, इसके ज़रिए आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट है, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस था कि जिसके ज़रिए आप अपनी मार्जिन सेट करते हैं डॉक्यूमेंट की। और अगर आप नहीं जाना चाहते इस पूरे प्रोसेस पे, तो ये आपका क्या, आपके पेज पे ही रूलर्स आपको दिए हुए हैं। तो इन रूलर की मदद से आप अपने पेज का जो मार्जिन है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं। हाउ टू सेट पेज ओरिएंटेशन मीन लेआउट पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या मतलब है, आपके डॉक्यूमेंट की पोजीशन को बताया जा रहा है वो किस तरीके की होनी चाहिए। यू कैन सेट द ओरिएंटेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। टू सेट पेज ओरिएंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप। क्लिक पेज लेआउट टैब ऑन द रिबन। क्लिक ओरिएंटेशन फ्रॉम द पेज सेटअप। अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर्स। लिस्ट ऑफ 2 ऑप्शन will appear, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। सेलेक्ट एंड क्लिक द ऑप्शन यू वांट टू सेट योर डॉक्यूमेंट, ओके। तो यहाँ पे आपको पेज लेआउट पे जाने के बाद ओरिएंटेशन में जाएंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन में जाने के बाद आपने 2 ऑप्शन है आपके पास, एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप, ठीक है। तो अमूमन जो है आपका पोर्ट्रेट ही यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड साइज़, ठीक है, जो है अमूमन यही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कभी चेंज करना हो तो लैंडस्केप भी आप यूज़ कर सकते हैं, सही। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है। एक एग्जांपल आपको दी हुई है पोर्ट्रेट की, ठीक है, और दूसरी एग्जांपल आपको दी हुई है लैंडस्केप की, ठीक है। पोर्ट्रेट में ये होता है कि आपका पेज का जो साइज़ होता है वो हाइट वाइज बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका लैंडस्केप है उसमें ये होता है कि पेज का जो साइज़ होता है वो आपकी इसकी ब्रीथ जो है वो चौड़ी जाती है, ठीक है। वो उसकी जो साइज़ इस तरीके से उभरता जाएगा। लेकिन लैंडस्केप में आपका हाइट की तरफ, लैंडस्केप नहीं, पोर्ट्रेट में हाइट की तरफ बढ़ेगा और लैंडस्केप में इसकी चौड़ाई की तरफ, सही। तो ये समझ आ जाएगा कि जहाँ पे कंटेंट बनाया गया है उसमें, ठीक है। क्लियर नज़र आ रहा है, सही।
डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, इस तरीके से देखो कम होता जा रहा है। किसकी जो लैंड्स पोर्ट्रेट में इस तरीके से, अगर लैंडस्केप में दिखाया जाए तो बिल्कुल एक लाइन की तरह ईजिली सारे आ रहे हैं, ठीक है। जितना जो स्पेस दिया था वो बैलेंस हुआ है, सही। ओके, इसके बाद है हाउ टू सेट पैराग्राफ स्पेसिंग। किस तरीके से आप अपना पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है वो सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग इज द स्पेस बिफोर और आफ्टर अ पैराग्राफ इन अ यूज्ड डॉक्यूमेंट। सपोज यू हैव राइट मैनी पैराग्राफ इन योर डॉक्यूमेंट। पैराग्राफ स्पेसिंग अलाउ यू टू ऐड स्पेस अबव और बिलो द सेलेक्टेड स्पेस, ठीक है। पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है। इनके दरमियान का जो गैप होता है, इनके ऊपर का जो गैप होता है और इनके नीचे का गैप होता है, वो बताया जा रहा होता है कि आपको ऊपर से कितना गैप देना है और बॉटम से कितना गैप रखना है। तो उसमें ये तरीक़ेकार आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ टू सेट स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर, ठीक है। आपने पैराग्राफ की किसी भी साइड पे अपना कर्सर रख देना है और आपको बताना है कि आपको बिफोर में गैप चाहिए या फिर आफ्टर में गैप चाहिए, ठीक है। क्लिक पेज लेआउट टैब, क्लिक द एरो इन स्पेसिंग बिफोर और स्पेसिंग आफ्टर फ्रॉम पैराग्राफ, गो टू द सेट द स्पेस। ओके, तो दो तीन स्टेप्स हैं। जैसे इसके आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अगर ये यहाँ क्लिक कर दिया कहीं पर भी, तो क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, स्पेसिंग, ठीक है। इस स्पेस के ज़रिए आप क्या करेंगे, पैराग्राफ को वो चेंज करेंगे, सही। तो डायरेक्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसके इन बटन पे अगर आप क्लिक करते जाएंगे तो इनका स्पेस बताया जाएगा। ये अप साइड पे और ये डाउन साइड पर है, सही। यहाँ पे देखने नज़र आ रहा होगा। ये अगर ऊपर वाला करेंगे तो इससे आपका स्पेस बढ़ता जाएगा और नीचे वाले का स्पेस बढ़ता जाएगा, सही। तो जो आज की क्लास है वो आपकी यहीं पे मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, लेकिन रुक जाएँ थोड़ा सा, मैं काम दे देती हूँ आपको। ओके, तो जो रीडिंग करवाई है उसी की क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहला इसके बाद जो क्वेश्चन है डिफाइंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। पेज नंबर 36 पे इसका आंसर है। तो मूव करते हैं पेज नंबर 36, ये रहा, सही। पैराग्राफ स्पेसिंग इज द स्पेस बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ। यहाँ से इसका जो पैराग्राफ है कंप्लीट पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है डिफाइन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन है पेज नंबर 35 पे। तो मूव करते हैं पेज नंबर 35 पे। Orientation mean layout position of the document. You can set orientation of your document in MS Word. ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। ये दो क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपी में राइट करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।